हेलो फ्रेंड्स। तो जो लास्ट लेक्चर था उस लास्ट लेक्चर में अपन क्वेश्चन सॉल्व किए थे हम लोगों ने सेंट्रॉइड से रिलेटेड थे। ठीक है कि कोई भी ज्योमेट्री या कोई भी सेक्शन आपको कंबाइंड सेक्शन आपको दे दिया गया था, उस कंबाइंड सेक्शन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड जो भी था वो कैलकुलेट किया था, किस तरीके से आप उसका सेंट्रॉइड कैलकुलेट करेंगे। तो सेंट्रॉइड कैलकुलेशन में हमें एक्स पावर और वाई पावर की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। ठीक है, तो वो मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं। अब क्या है, अब हम जो न्यूमेरिकल करने वाले हैं वो न्यूमेरिकल करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड। ठीक है, कोई भी सेक्शन आपको एक कंबाइंड सेक्शन दिया जाएगा, उस कंबाइंड सेक्शन का आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं वो सारी चीज़ें आपको देखनी है। ठीक है, देखिए इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेंट्रॉइड से एटलीस्ट एक ही क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, या तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से आएगा या सेंट्रॉइड से आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों से एक एक आ जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। इसीलिए आपको क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मेथड सीखना है, कंसेप्ट देखना है कि हाउ टू सॉल्व। ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करते हैं, रटना नहीं है, आपको केवल कंसेप्ट पे फोकस करना है कि अगर इस टाइप के क्वेश्चंस, इस टाइप के प्रॉब्लम्स अगर एग्जाम में आती हैं तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए देखो क्वेश्चन में पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया MOI शॉर्ट में बोलते हैं ऑफ द सेक्शन एज शोन इन फिगर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंट्रॉइड। ये बोल दिया ना, सेंट्रॉइड से पास होना है। जब भी सेंट्रॉइड की बात करेंगे तो IXX IYY निकालना है। जब भी सेंट्रॉइड के अबाउट पूछा जाएगा तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, IXX और IYY। चलिए, अबाउट द सेंट्रॉइड एंड पैरेलल टू द टॉप मोस्ट, अबाउट पासिंग थ्रू द सेंट्रॉइड एंड पैरेलल टू द टॉप मोस्ट फाइबर। अब देखो टॉप मोस्ट फाइबर पैरेलल ऐसे है, ठीक है, और सेंट्रोइड एक्सिस, तो ये पैरेलल फाइबर कौन सी एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के। तो पहले हमें एक्स एक्सिस IXX कैलकुलेट करना है। ठीक है, फाइबर सेक्शन ऑल्सो डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो अब देखते हैं कि क्या ये सेक्शन किसी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। ऑब्वियसली वाई सेक्शन के अबाउट सिमेट्रिक है, तो आपको अब IYY भी निकालना है। ठीक है, IYY भी निकालना है। ठीक है, हैंस फाइंड द रेडियस ऑफ जायरेशन। तो रेडियस ऑफ जायरेशन भी आपको फाइंड करना है, मतलब KXX और KYY दोनों एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है। ऑल्सो कैलकुलेट द पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ओ माय गॉड, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी कैलकुलेट करना है, मतलब IZZ भी निकालना है या J भी निकालना है आपको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेट की गई हैं। किस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, चलिए देखते हैं किस तरीके से इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। देखो इस पॉइंट में, इस क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि आपको सेंट्रॉइड के अबाउट क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अब जहां आपसे बोल दिया गया कि सेंट्रॉइड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि ये जो सेक्शन आपको दिया गया है इसका सेंट्रॉइड फाइंड करना है। सेंट्रॉइड फाइंड करना है, और सेंट्रॉइड कैसे फाइंड करते हैं इससे पहले वाले स्टेप में मैं आपको, इससे पहले वाले न्यूमेरिकल्स में आपको बता चुका हूं, तो मैं यहाँ ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा सेंट्रॉइड पे, सीधे उसका सेंट्रॉइड निकाल के आंसर निकाल दूंगा आपको। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले सेंट्रॉइड फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, हमें निकालना क्या क्या है, क्योंकि इस वाले सेक्शन में हमें IXX IYY IZZ और J KXX KYY ये सारी चीज़ें क्या करनी पड़ेंगी, हमें निकालनी है। ठीक है, और जो एक्सिस पैरेलल है टॉप मोस्ट फाइबर के वो XX एक्सिस है, इसीलिए वो सेंट्रॉइड से पास हो रही है। ये सारी चीज़, ये भी कैलकुलेट हमें करना है। ठीक है, ओके, तो पहला हमारा स्टेप है, क्योंकि सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट निकालना है तो हमें G निकालना पड़ेगा सेंट्रॉइडल। तो हमने मान लिया लेट G इज द सेंट्रॉइड ऑफ, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले G निकालना है। तो हमने मान लिया एक G जो है इस कंबाइंड सेक्शन का क्या है, सेंट्रॉइड है, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, X बार और Y बार है। ठीक है, ये अब आपको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। मैंने क्या किया है, मैंने क्या बोला है कि इस वाले सेक्शन को ये मान लिया, क्योंकि ये जो सेक्शन है, ये दिया हुआ जो सेक्शन है कंबाइंड सेक्शन, ये दो रेक्टेंगल से बना हुआ है, रेक्टेंगल 1 और रेक्टेंगल 2। रेक्टेंगल 1 के जो साइड्स हैं वो, ये इसका जो डेप्थ जो D1 है वो 10 है और इसकी विड्थ B1 है 150 है। दूसरा रेक्टेंगल ये वाला है, इस रेक्टेंगल की साइड्स क्या है, 10 mm इसकी विड्थ है, B1 है, B2 है, और ये D2 जो है इसकी हाइट है 140 mm। ठीक है, ये D1 D2 क्या है, ये मैं इससे पहले टाइप के जो न्यूमेरिकल्स हैं उन सब में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। G1 मान लिया कि G1 इज़ द सेंट्रॉइड ऑफ दिस रेक्टेंगल 1 और G2 इज़ द सेंट्रॉइड ऑफ दिस रेक्टेंगल G2 इज़ द सेंट्रॉइड ऑफ दिस रेक्टेंगल 2। ठीक है, दूसरे रेक्टेंगल का इसका ये है।
सेंट्रॉइड। अच्छा, अब क्योंकि पहले देख लेते क्या ये जो सेक्शन है दिया हुआ सेक्शन, तो ये चीज़ें हमें पहले चेक करनी चाहिए थी। ये जो सेक्शन है देखते हैं किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। तो हमने देखा क्या एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक्स एक्सिस के अबाउट ये बॉडी सिमेट्रिक नहीं है। तो एक्स एक्सिस आप कहीं भी मान सकते हैं अभी। तो मैंने एक्स एक्स जो है अभी क्योंकि आई एक्स एक्स यहाँ पर मानना है इस वाले केस में, तो हम अगर आपको सेंट्रॉइड या एक्स एक्सिस कहीं रेफरेंस में मानना पड़ेगा तो उसको आप इसमें एक्स एक्स डैश मानना, ठीक है। तो मैंने वो जो एक रेफरेंस एक्सिस ली है, रेफरेंस एक्सिस मानी है एक्स एक्स डैश, वो बेस पे मानी है और उसको एक्स एक्स डैश बोला है, ठीक है, एक्स डैश बोला है, ठीक है। अब एक्स एक्स क्यों नहीं बोला, क्योंकि एक्स एक्स तो सेंट्रोइडल से पास होना है इस वाले केस में, सेंट्रोइडल से पास होना है तो वो एक्स एक्स वहाँ से काउंट करेंगे। लेकिन अभी आपको रिमेंबर रखना है कि इस वाले केस में जब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करेंगे तो एक्स डैश या एक्स डैश आप इसको नई वाली एक्सिस जो कि रेफरेंस एक्सिस है मान सकते हैं अभी यहाँ पर। ओके, चलिए ठीक है। अब देखा वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री चेक की, तो हमने देखा कि भाई वाई एक्सिस के अबाउट ये एक्सिस सिमेट्रिक है, बिकॉज द गिवन सेक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, इसीलिए एक्स बार की वैल्यू 0 है। तो हमें अब एक्स बार की वैल्यू काउंट नहीं करनी, क्योंकि एक्स बार हमें पता चल चुका है, हमें वाई बार कैलकुलेट करना है, ठीक है। एक्स बार 0 होने का मतलब है कि जो बॉडी है उसका सेंट्रॉइड इस वाई एक्सिस पे ही कहीं ना कहीं होगा। अब बेस से कितने डिस्टेंस पे होगा वो एक्स बार की वो वाई बार की वैल्यू पता करने पर, वाई बार की वैल्यू कैलकुलेट करने पे पता चल जाए, ठीक है। ओके, चलिए तो अब हम इसका वाई बार कैलकुलेट करते हैं, देख लेते हैं। देखो इसका A1 निकाल लिया हमने, इसका एरिया y1 कहाँ से कहाँ तक की डिस्टेंस है, पहली वाली जो बॉडी है, पहले वाला जो सेक्शन है, पहले सेक्शन का पहले रेक्टेंगल का बेस से, इसको हमने बेस माना, रेफरेंस एक्सिस एक्स एक्स डैश माना, याद रखना है अभी। तो यहाँ बेस से जब हम इसका सेंट्रॉइड कैलकुलेट कर रहे हैं तो बेस बेस जो माना है, बेस एक्सिस जो है एक्स डैश है, ठीक है, ना कि एक्स एक्स। ओके, चलिए तो अब हम अगर y1 की बात करेंगे तो यहाँ से कितनी डिस्टेंस है इसके सेंट्रॉइड की, टोटल हाइट कितनी है भाई 140, और ये सॉरी टोटल हाइट 140 नहीं है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट 140 और इसका हाफ ऐड कर देंगे 5, तो देखो 45 इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। रेक्टेंगल 1 की बाकी साइड्स दी गई हैं आपको, देखो एरिया रेक्टेंगल 1 150 B1 है, D1 ये है तो 1500 mm आ जाएगा, A2 का 10 और 140 1400 mm आ गया। y1 की वैल्यू यहाँ से बेस से काउंट करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की 40 आधा 5 तो 45 आ गई, और y2 की वैल्यू दूसरा रेक्टेंगल की जो हाइट है 140, इसकी सेंटर में लाई करेगा y2, यहाँ से y2 की डिस्टेंस हो जाएगी एक्स एक्स एक्सिस से मान रहे हैं तो आधे पे हो जाएगी, मतलब 70 पे आ जाएगी। तो देखो इसकी वैल्यू 70 है, कुछ नहीं करना, वाई बार की वैल्यू के लिए फॉर्मूला आपको पता है A1 Y1 A2 Y2 A1 प्लस A2, ये वैल्यू में पुट किया आपको आंसर मिल जाएगा। इसकी वैल्यू वाई बार की वैल्यू 108.79 mm। तो एक्स बार की वैल्यू आपको मिल चुकी है 0 mm और वाई बार की वैल्यू मिल चुकी है 108.79 mm फ्रॉम एक्स डैश एक्सिस। अब यहाँ से 100 कितनी डिस्टेंस है ये वाली 108 108.79, तो आप हमने मार्क कर दिया जी कहाँ पे होगा, इस वाई एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो वाई एक्सिस है इस पर एक्स डैश जो एक्सिस आपने रेफरेंस एक्सिस मानी है यहाँ से 108.79 mm की डिस्टेंस पर मानिए, तो ये वाई बार की वैल्यू, तो आप यहाँ पर जी लोकेट कर दिया, अब आपने सेंट्रॉइड लोकेट कर दिया, ठीक है। अब इस सेंट्रॉइड के अबाउट इस पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। ये सेंट्रॉइड पे एक्स एक्सिस मार्क कर देंगे अब, और ये वाई एक्सिस मार्क कर देंगे, ठीक है। अब मार्क करोगे इसका सेंट्रॉइड, अब इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। मैंने आपको कई बार बताया है, पहले आप इसका आई एक्स एक्स कैलकुलेट करेंगे, फिर आई वाई कैलकुलेट करेंगे। अगर किसी कंबाइंड सेक्शन का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता है तो दोनों जिन कंपोनेंट से मिलकर के, जिन सेक्शंस से मिलकर के वो बनी होती है, हर एक सेक्शन का उस सेंट्रॉइड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लेते हैं। यही होता है। चलिए अब अब देखते हैं हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं इसका बॉडी का। अब देखो फॉर्मूला में क्या कुछ चीज़ें मैं यूज़ करने वाला हूँ, उनका याद रख लेना है। सो द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंट्रॉइड आर सेंट्रोइडल एक्सिस। तो सेंट्रोइडल एक्सिस वो एक्सिस होती है जो सेंट्रॉइड से पास होती है, वो मैंने बताया आपको। तो एक्स एक्स और वाई वाई, तो आई एक्स एक्स सेंट्रोइडल एक्सिस है और आई वाई वाई ये मतलब ये दोनों एक्स एक्स और वाई वाई ये सेंट्रोइडल एक्सिस हैं, ठीक है।
सेंट्रोइडल एक्सिस है। तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस, और वो कौन सी सेंट्रोइडल एक्सिस के बारे में बात कर रहे हैं अपन, एक्स एक्स सेंट्रोइडल एक्सिस के बारे में, एक्स एक्स सेंट्रोइडल एक्सिस के बारे में बात करेंगे। चलिए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द गिवन सेक्शन अबाउट एक्स एक्स एक्सिस इज इक्वल्स टू पहला वाला जो सेक्शन है, पहला वाला जो रेक्टेंगल है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्स एक्सिस, और दूसरे वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल टू विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स एक्सिस। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्यों आ रहा है? पहला, अगर टोटल जो कंबाइंड सेक्शन दिया गया है, कंबाइंड सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है सेंट्रोइड के अबाउट, तो इस वाले का सेंट्रोइडल के अबाउट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, दूसरे वाले का सेंट्रोइडल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितने के अबाउट है, एक्स एक्सिस के अलोंग। तो वो निकाल लेंगे, उन दोनों को एड अप कर देंगे, तो आपको आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना। तो आई एक्स एक्स क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द गिवन सेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रेक्टेंगल 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स एक्सिस। दोनों रेक्टेंगल का निकालते हैं। चलिए, अब हमें सबसे पहले अगर आई एक्स एक्स निकालना है तो आई एक्स एक्स 1 निकालना पड़ेगा, आई एक्स एक्स 2 निकालना पड़ेगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये दोनों चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब आप देखोगे कि यहाँ पर हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है समझ लो प्लीज़ लिसन। अब देखो, मैं बताता हूँ कि हमने जो फॉर्मूले पढ़े थे बी डी क्यू अपॉन 12, ये फॉर्मूला पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अगर रेक्टेंगल की बात करेंगे तो ये फॉर्मूला पढ़ा था ना। आई एक्स एक्स की वैल्यू पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? पढ़ी थी, बिल्कुल पढ़ी थी। चलिए, तो आई एक्स एक्स की वैल्यू पढ़ी थी। ये जो है वो सेंट्रोइड के अबाउट होते हैं फॉर्मूले। आई एक्स एक्स वो सेंट्रोइडल के अबाउट होते हैं, मतलब कोई भी सेक्शन आपको दिया गया, कोई भी सरफेस आपको दी गई है, रेक्टेंगल है, तो अगर रेक्टेंगल सरफेस इस तरीके से, ये कोई रेक्टेंगल सरफेस है, इसका सेंट्रोइड जी है, तो एक एक्सिस एक्स एक्सिस जो इसके सेंट्रोइड से पास हो रही है, जी इसके सेंट्रोइड से पास हो रही है, इस वाले सरफेस के सेंट्रोइड से अगर पास हो रही है, तो उसका फॉर्मूला ये होता है। लेकिन इस वाले सेक्शन में कहाँ है, इस वाले सेक्शन में हमें इस बॉडी का, पहली वाली बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंट्रोइड के अबाउट नहीं निकालना है, हमें ओवरऑल ज्योमेट्री के सेंट्रोइड के अबाउट निकालना है। इस सिंगल बॉडी के सेंट्रोइड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकालना है, किसके अबाउट निकालना है, इस पूरी बॉडी के सेंट्रोइड के अबाउट, इस पूरी मतलब सेक्शन के सेंट्रोइड के अबाउट निकालना है। ठीक है, टी सेक्शन के सेंट्रोइड के अबाउट निकालना है, और इसका सेंट्रोइड यहाँ पर है, और अगर इसकी एक्स एक्सिस के अबाउट सेंट्रोइडल देखेंगे तो वो एक्सिस ये है ना। तो अब हम क्या देख रहे हैं, इसके सेंट्रोइडल से पास होने वाली एक्सिस ये है, इसकी लोकल एक्स एक्सिस तो ये होगी ना, इसकी लोकल एक्स एक्सिस मान लिया, इसको मैंने x1 मान लिया, x1 इसकी लोकल एक्स एक्सिस है, और यूनिवर्सल जो हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस टोटल बॉडी का, इस टोटल सेक्शन का, वो इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो अगर हम देखेंगे आई एक्स एक्स 1, अगर इसके बारे में बात करेंगे तो ये सेंट्रोइडल से पास हो रहा है, जी से पास हो रहा है, इसका फॉर्मूला तो हमें पता है बी डी क्यू अपॉन 12 हो जाएगा। लेकिन इसके अबाउट कैसे निकालें, तो मैंने आपको बताया था पैरेलल एक्सिस थ्योरम, बताई थी कि नहीं बताई थी? पैरेलल एक्सिस थ्योरम में मैंने बताया था कि अगर आपको किसी भी बॉडी, कोई भी मान लिया प्लेन एरिया दिया गया है, उस प्लेन एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस, ऐसी एक्सिस के अबाउट जो इसकी सेंट्रोइडल एक्सिस के पैरेलल है, वो किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है कि जो बॉडी जो सरफेस आपको दी गई है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंट्रोइडल एक्सिस प्लस इस वाली बॉडी का एरिया इनटू इन दोनों प्लेन के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? याद करिए आप, पढ़ाया था ना? अरे पढ़ाया था ना भाई। यहाँ पर अगर एम एन मैंने लिया था, ठीक है, ये कोई बॉडी थी, इसकी सेंट्रोइडल एक्सिस ये थी, वाई मान ली थी ये वाली, इनके बीच की डिस्टेंस मैंने कुछ मान ली थी, एच मानी थी, तो क्या था, अगर आई एम एन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था, तो इस वाली बॉडी का सेंट्रोइडल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब आई जी था, प्लस इस वाली बॉडी का एरिया
इनटू इन दोनों एक्सिस के बीच की पैरेलल एक्सिस के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। यही तो फॉर्मूला था कि नहीं था? यही था ना, वही यूज़ करना है, वही यूज़ करना है। तो देखो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, तो आई एक्स वन वन क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल और विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्स एक्सिस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्सिस ऑफ रेक्टेंगल वन विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस एक्स एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, पहली बात तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी अबाउट इट्स एक्स एक्स एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंट्रोइड ऑफ बॉडी वन। ठीक है, ठीक है, इसके इस पहली वाली बॉडी के या पहली वाले रेक्टेंगल के सेंट्रोइड से पास होने वाली जो एक्स एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस उस बॉडी का एरिया और इन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, जिसको मैंने एच एक्स वन यहाँ दिया गया है। अब बोलोगे सर ये एच एक्स वन है क्या, तो एच एक्स वन में आपको बता देता हूँ क्या है, मैं ये बता देता हूँ मैं आपको क्या है। इस बॉडी का सेंट्रोइड ये है, इसकी एक्स एक्सिस ये बनेगी ना इससे पास होने वाली, और जो पूरी होल बॉडी के सेंट्रोइड ये है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को एच एक्स वन मैंने बोला है। ठीक है, ये दिख रहा है, ये यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, बिल्कुल दिख रहा है। चलिए वो क्या, ओके, तो ये समझ में आ गया कि कैसे बन गया फॉर्मूला, ये कैसे यूज़ किया मैंने पैरेलल एक्सिस थ्योरम को, पैरेलल एक्सिस थ्योरम को कैसे कैलकुलेट किया, समझ में आ गया। चलिए, नहीं आया दोबारा से बता दूं, चलो एक बार और बता देता हूँ, या आप रिवाइंड करके देख सकते हैं इसको वीडियो को। देखो आई एक्स एक्स वन कैसे निकालेंगे, अगर मुझे इस वाले प्लेन, इस वाले एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो पहली बात तो किसकी, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई होनी कि नहीं होनी, क्योंकि ये जो एक्सिस है वो इस बॉडी के सेंट्रोइड से पास नहीं हो रही है। तो कैसे निकालेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो एक एक्सिस जो लोकल एक्स एक्सिस है इस बॉडी के सेंट्रोइड से पास होते हुए जा रही है, ये मान लिया। अब क्या होगा, इस वाली एक्सिस के अबाउट इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता होता है, बी डी क्यू, जो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं वो सारे सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट होते हैं उस बॉडी के। तो बी डी क्यू अपॉन 12 ये पढ़ा था फॉर्मूला। बोले अरे यार, जो इसमें टोटल फिगर दो का कंबाइंड है ना, उसका सेंट्रोइडल के अबाउट निकालना है। बी डी क्यू अपॉन 12 प्लस, अब इसका एरिया कितना है, इसका एरिया A1 दिया है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस एच एक्स वन दिया, उसका स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, यही तो था। चलिए यही फॉर्मूला पढ़ जाएंगे, यही फॉलो पढ़ रहे हैं ना। तो आई जी एक्स वन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द अबाउट एन लोकल एक्स वन एक्सिस बोल देते हैं, एक्स वन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंट्रोइड ऑफ रेक्टेंगल वन। ठीक है, ठीक है, प्लस ये सब चीज़ें मैंने बता दिया। अब आई जी एक्स वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी वन डी वन क्यू अपॉन 12 हो जाएगी, बी डी क्यू अपॉन 12 है ना। अगर रेक्टेंगल वन की बात करेंगे तो बी वन डी वन अपॉन 12। अब बोलोगे सर ये डी बी क्यू अपॉन 12 क्यों नहीं आया, क्योंकि एक्स एक्सिस किसको काट रही है। देखो मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था, अगर इस वाले रेक्टेंगल में एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, तो कौन सी एक्सिस को काट रही है, इस वाली को तो कट कर रही है ना, इस वाली 10 mm को वाली को तो कट करेगी, तो इसका क्यूब आना है। ठीक है, इसका क्या आना चाहिए, ये क्यूब के साथ आएगा, जिसको कट करेगी वो क्यूब के साथ आएगा। डी वन को कट किया तो डी वन क्यूब के साथ आया, तो बी डी क्यू अपॉन 12 प्लस इसका एरिया बी वन डी वन इंटू उन दोनों के बीच की एक्सिस का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब देखो आई एक्स एक्स वन आ गया, अब बी पता है 150 था, डी वन पता था 12, बी वन डी वन का एरिया पता है। अब ये डिस्टेंस कैसे निकाली सर, ये बता देते हैं। चलिए ये वाली डिस्टेंस बता देते हैं कि ये कैसे निकाली, एच एक्स वन कैसे निकाली। एच एक्स वन ये वाली डिस्टेंस है, पता है कि नहीं। चलिए ठीक है, अब देखो आपको पता होगा, अब आपको पता है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, ये वाली यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 140 प्लस 5 145 ये थी, 145 थी ना, 145 यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की 145 थी ना, उसमें से ये वाली डिस्टेंस घटा दो। ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये वाली तो है, यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 145 और यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 108.9। तो अगर इस वाली डिस्टेंस में से ये वाली डिस्टेंस घटा देंगे तो ये वाली डिस्टेंस मिल जाएगी हमें, है ना।
तो वही किया गया, 145 में से 108.79 घटा दिया है, वो मैंने लिख दिया होगा आपको। 145 में से 108.79 घटा दिया तो ये वाली वैल्यू आएगी, उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, याद रखना बेटा, ये बस याद रखना कि कहाँ से कहाँ तक की डिस्टेंस है h1, वो जरूर याद रखना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर इतना आएगा। ठीक है, ठीक है, ये mm की पावर 4 है, याद रखना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो यूनिट होती है वो mm, मोमेंट ऑफ एरिया इनर्शिया जो है उसकी यूनिट mm की पावर 4 होती है ना। चलिए, इसी तरीके से दूसरी वाली बॉडी के लिए फॉर्मूला बन जाएगा Ig(x2) इंटू A2 Hg(x2)²। इसके लिए B2d2 बन जाएगा, B2d2 इसका एरिया और Hx2 का स्क्वायर। अब Hx2 क्या है, Hx2 टोटल बॉडी का सेंट्रोइड, ये रहा। Hx2 इज डिस्टेंस बिटवीन टोटल बॉडी का सेंट्रोइड और इस सेपरेट बॉडी जो 2 है, रेक्टेंगल 2 है, उसका सेंट्रोइड ये G2 है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, दोनों एक्स एक्सिस के बीच की डिस्टेंस, इसके सेंट्रोइड से पास होने वाली लोकल एक्सिस x2 देखो, इससे पास जो एक्सिस मानी थी हमने x1 मानी थी कि नहीं, ये x1 थी, ये x2 तो x2 और x के बीच की डिस्टेंस hx2 हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं। अब कैसे निकालेंगे इसकी डिस्टेंस, देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पता है ना, 108.79 और इसके सेंट्रोइड की डिस्टेंस ये पता थी 70 थी ना, ये टोटल 140 था तो इसके सेंट्रोइड की डिस्टेंस 70 थी, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 108.79 में से 70 घटा देंगे, तो 108.79 में से 70 घटा देंगे। देखो मैंने वही लिख दिया साइड में, 108.71 में से 70 घटा दिया तो ये वाली वैल्यू आएगी। BS इसका पता है, DQ पता है, 12 आंसर रखा, इसकी वैल्यू Ixx2 आ गया। Ixx2 आपको पता है, इक्वेशन नंबर 2 ये वाली है, इक्वेशन नंबर 2 ये वाली है, ये भी निकाल चुके हैं, ये भी निकाल चुके हैं, दोनों की वैल्यू मिल चुकी है। दोनों की वैल्यू को पुट करेंगे, यहाँ से आप इसको एडअप करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। Ixx की वैल्यू 6372442.56। अब देखो ये, अब क्योंकि ये डिजिट बड़ी है, आप इसको स्क्वायर वगैरह करोगे तो थोड़ा बहुत आंसर वेरिएशन आ जाएगा, 2 डिजिट में, लास्ट 2 डिजिट में वेरिएशन आ सकता है, लेकिन आंसर स्टार्टिंग के 4 to 5 डिजिट्स, 5 डिजिट ये इस तरीके देखा जाए तो वो उसमें वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, लास्ट में थोड़ा बहुत चेंज, लास्ट 2 डिजिट्स में तो चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन स्टार्ट वाले में कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो पहला आंसर आपको मिल गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस मिल गया, सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस मिल गया, सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस मिल गया ना, ये आंसर आ गया आपका। अच्छा, रेडियस ऑफ जाइलेशन अबाउट एक्स एक्सिस का फॉर्मूला पढ़ाया था, √IXX/A। ठीक है, और ए टोटल एरिया काउंट करेंगे क्योंकि हम पूरे सेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, टी सेक्शन के में, तो पूरे टी सेक्शन का एरिया रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, IXX पता है, इसकी वैल्यू यहाँ पर, इसका एरिया पता है, इसकी वैल्यू यहाँ पर, एरिया A1 + A2 लिख दिया, दोनों की वैल्यू पुट करेंगे और अंडर याद रखना, अंडर अप्लाई करना मत भूलना, डोंट फॉरगेट। यहाँ पर आप मिस्टेक करेंगे, मिस्टेक के चांसेस पूरे हैं, आप इसको डिवाइड तो कर देंगे लेकिन बाद में अंडर लेना भूल जाएंगे, इसलिए अंडर मत भूलना है। और ये क्योंकि रेडियस है, ठीक है, इसीलिए इसकी यूनिट mm में आएगी, तो ये आंसर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसी तरीके से जिस तरीके से हमने x के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया है, इसी तरीके से y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन अबाउट द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ पर क्या है, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो मतलब i एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो i विल बी i/1 प्लस i/2। ठीक है, ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल 1 अबाउट y एक्सिस, और ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया A2 अबाउट y एक्सिस। ठीक है, अब अगर इस वाले केस में बात करेंगे, y एक्सिस जो है वो हर एक बॉडी के सेंट्रोइड से पास हो रही है। देखो, हर एक बॉडी के सेंट्रोइड से पास हो रही है कि नहीं हो रही है। देखो, इन सब की y एक्सिस इनके सेंट्रोइडल से, सारे के सेंट्रोइडल से पास हो रही है कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम HXY डिस्टेंस लेंगे ना, हम HY डिस्टेंस जो ले रहे हैं, HY1 और HY2, वो 0 हो जाएंगी।
जीरो हो जाएंगे ना। ये डिस्टेंस क्या होती है, दोनों पैरेलल एक्सिस के अबाउट, वो एक्सिस जो इसके सेंट्रोइड से, क्योंकि ये वाली वाई वाई एक्सिस इसके सेंट्रोइड से भी पास हो रही है, इसके सेंट्रोइड से भी पास हो रही है, टोटल बॉडी के और इस बॉडी के भी, मतलब पहली सरफेस से भी पास हो रही है, उसके सेंट्रोइड से भी पास हो रही है, दूसरी जो भी सरफेस उसके सेंट्रोइड से भी पास हो रही है और टोटल के सेंट्रोइड से भी पास हो रही है। मतलब ये एक्सिस एक ही है, मतलब ये सेंट्रोइडल एक्सिस ही तो है। ये सभी बॉडी की सेंट्रोइडल एक्सिस है कि नहीं, सेंट्रोइडल वाई एक्सिस है कि नहीं, वाई वाई एक्सिस है, इसीलिए इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम को अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें पैरेलल थ्योरम को अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। देखो एक बात इसमें प्रॉब्लम, एक बात तो है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जो न्यूमेरिकल होते हैं वो लंबे होते हैं, इनका सॉल्यूशन काफ़ी लंबा होता है। स्टेप फॉरगेट नहीं करने, स्टेप आपको याद रखने हैं। एक क्वेश्चन इसमें से 100% आता ही आता है, 100% बोल रहा हूँ, इसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है। आपको ये प्रॉब्लम फेस, ये वाली जो प्रॉब्लम है इसका कंसेप्ट याद रखना है, फॉर्मूले याद रखने हैं। और ये क्वेश्चन क्योंकि इसका सॉल्यूशन बड़ा है तो 14 मार्क्स से कम का नहीं आता है। 14 मार्क्स मतलब जो आपके क्वेश्चन, आप जो भी पेपर्स देते हैं उन पेपर में जो मैक्सिमम मार्क का क्वेश्चन होता है वो उसमें से आना ही आना है, ये मेरा मानना है। ठीक है, अगर मुझसे कोई बोलेगा तो एक क्वेश्चन इसमें से ज़रूर एग्ज़ाम में आता है। आप अपने यूनिवर्सिटी के जो भी पेपर्स होते हैं, जो भी एग्ज़ाम में, जहाँ जो भी बॉडी आपके एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, वहाँ से चेक कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है, ये मेरा मानना है। ठीक है, चलिए, तो इस वाले देखो मैंने बोला सेंटर्ड ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, जैसे G1 G2 G, ये है और ये, हैंस नो नीड टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, पासिंग थ्रू द सेंट्रोइड्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, वाई वाई एक्सिस सभी से पास हो रही है, इसलिए इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब आई वाई वन क्या होगा, पहली वाली बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई एक्सिस, फॉर्मूला ये क्या रखना है, डी बी क्यू अपॉन, इसमें डी जब वाई एक्सिस के अबाउट निकालते हैं तो डी बी क्यू अपॉन 12, याद करने का तरीका मैंने बताया था। वाई एक्सिस देख लो किस वाली साइड को काट रही है, किस वाली साइड को कट कर रही है, तो देखो जब वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे तो पहले वाले रेक्टेंगल की बात करेंगे तो किसको कट कर रही है, ये वाली 150 को कर रही है। ये क्या होता है, B1, तो देखो B1 का क्यूब आ जाएगा यहाँ पे, ये B1 का क्यूब आया होगा, देखो फॉर्मूले में देखो D1 B1 का क्यूब अपॉन 12, वैल्यूज पुट करेंगे ये आंसर, और दूसरी वाले के लिए D2 B2 का क्यूब अपॉन 12, ये आंसर आ जाएगा। इक्वेशन 1 में दोनों वैल्यूज पुट करेंगे, आपको आई वाई वाई मिल जाएगा। रेडियस ऑफ जाइरेशन का फॉर्मूला ये है, आई वाई वाई, जब के वाई वाई निकालेंगे तो अंडररूट में आई वाई वाई अपॉन ए आएंगे। यहाँ पर याद रखना है ये वाली वैल्यूज आपकी एमएम में आ जाएगी। यूनिट का हमेशा याद रखना है, इसकी यूनिट चेक करनी है आपको। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड जेड निकालना है, इसका फॉर्मूला पता है, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई होता है, वे वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा आई जेड जेड। बाई चांस अगर आपसे पूछ लिया कि जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट आई जेड के जेड जेड निकालो, तो कुछ नहीं, आई जेड जेड पता है, फॉर्मूले में पुट करेंगे, आपको ये भी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कंप्लीट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया। ठीक है, या तो आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे देगा या सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया पूछ लेगा, इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही निकालना है। देखो याद रखना है, मोमेंट की बात करनी है, मोमेंट की बात करनी है। ठीक है, तो आई निकालना है, मोमेंट इनर्शिया ऑफ द गिवन सेक्शन अबाउट द के एक्सिस। अब इसमें के एक्सिस पहले ही दे दिया गया है, तो हमें इसमें सेंट्रोइड निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। इस क्वेश्चन में और इससे पहले वाले क्वेश्चन में अंतर देख लो, साफ है, क्लियर है कि उस वाले सेक्शन में सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा था, जबकि इस वाले सेक्शन की बात करेंगे तो इसमें के एक्सिस, जिस एक्सिस के अबाउट पूछा गया वो डायरेक्टली आपको दी गई है। ठीक है, तो इसमें सेंट्रोइडल निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू कैलकुलेट द सेंट्रोइड ऑफ दिस गिवन बॉडी। ठीक है, डायग्राम आपको दिया गया, डायग्राम दिया गया ये है। ठीक है, ये दिया गया, ये 40 mm है डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की टोटल, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 120, ये नीचे 40, ये 40। ठीक है, चलिए ये 40 है। चलिए अब मैंने क्या मान लिया, वही, क्योंकि अब हमें के, ये इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट निकालना है, के और के एक्सिस। अब ये बताइए ये एक्सिस किस एक्सिस के पैरेलल है, के एक्सिस जो है वो किस एक्सिस के पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है। वाई एक्सिस के पैरेलल है कि नहीं, वाई एक्सिस के पैरेलल है कि नहीं, तो क्या है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम इसमें लगेगी कि नहीं लगेगी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगी, बिल्कुल लगेगी, क्योंकि ये एक्सिस है इन दोनों के सेंट्रोइड से पास नहीं हो रही है कि नहीं,
ठीक है, तो देखो इसमें हमने क्या किया है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है अबाउट के एक्सिस, मतलब आई के कैलकुलेट करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट के एक्सिस निकालना है, तो आई के हो जाएगा, और आई के हमने मान लिया इट इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसीलिए इसमें मैंने क्लियरली लिख दिया कि इसमें सेंट्रोइड निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब मैंने इसको क्या किया, मैंने बोल दिया इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया है। ठीक है, एक रेक्टेंगल 1 ये है, रेक्टेंगल 2। अच्छा, आप लोगों के माइंड में भी क्वेश्चन आता होगा, क्या सर आप तो कुछ भी कर देते हैं कि इस वाले रेक्टेंगल को आपने यहाँ से ब्रेक कर दिया, एक रेक्टेंगल ये बना दिया, एक रेक्टेंगल ये बना दिया। आप बोलोगे सर मैं तो ऐसे कर सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, इसको रेक्टेंगल 1 मान लूँ और इस वाले को रेक्टेंगल 2 मान लूँ? बिल्कुल सही है, आप इस वाले से भी कर सकते हैं और या जो मैंने फॉलो किया उससे भी कर सकते हैं। आंसर, योर आंसर विल रिमेन सेम। आपके आंसर में सॉरी, आपके आंसर में कोई भी चेंज नहीं आएगा, आपका आंसर सेम रहेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अब देखो आप पूरे लेक्चर स्टार्ट से एंड तक देखोगे ना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम आती है जब बीच में से आप देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बीच में से आप लेक्चर देखना स्टार्ट करेंगे तो प्रॉब्लम आती है। अगर आप सारे लेक्चर अटेंड करेंगे तो कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अब क्या करना होता है, देखते हैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट के एक्सिस के अबाउट। अब के एक्सिस वाई एक्सिस के अबाउट है, इसीलिए हम क्या करते हैं, देख लेते हैं क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। मैंने बोल दिया कि दो सेक्शन में इसको डिवाइड कर दिया है, A1 A2 में डिवाइड कर दिया। ठीक है, और उनके सेपरेट सेंट्रोइड G1 G2। इसका सेंट्रोइड ये G1 है और इस वाली बॉडी का सेंट्रोइड ये अलग सेपरेट G2 है। अच्छा, ये रेक्टेंगल 1 की साइड्स क्या है, ये वाली मानी है तो 40 और 120। तो देखो रेक्टेंगल 1 है जिसकी साइड्स B1 40 है, D1 120, इसका एरिया निकाल लिया 4800 mm स्क्वायर। और रेक्टेंगल 2 मान लिया है जिनसे ये बना हुआ है। इस रेक्टेंगल 2 की बेस कितना है 240, इसका डेप्थ या हाइट जो है 40 mm है। ठीक है, 40 mm हो गया, इसका बेस ये हो गया और इसका एरिया यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए अब देखते हैं। क्योंकि जो एक्स के एक्सिस है वो पैरेलल अबाउट वाई वाई एक्सिस, इसीलिए वी विल यूज़ पैरेलल एक्सिस थ्योरम बिकॉज सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रोइड इज नॉट लाइंग ऑन के एक्सिस। ठीक है, तो क्या करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट के एक्सिस की कितना हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया 1, इस एरिया 1 का इस एक्सिस का अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्लस इस वाले एरिया का इस वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, चलिए अब इसको सेपरेटली निकालना है, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया A1 अबाउट के एक्सिस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया अबाउट एरिया A2 अबाउट के एक्सिस निकाल लेंगे। अब आई के 1 क्या होता है, अब आई के 1 मैंने आपको बताया था कि के एक्सिस किस एक्सिस के अबाउट है, वाई एक्सिस के अबाउट। तो क्या होगा, इस वाली एक्सिस का वाई, इस वाले एरिया 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल वाई एक्सिस, प्लस इस वाले पहले वाले पहले वाली सरफेस का एरिया, और इन दोनों मतलब जो सरफेस 1 है उसकी सेंट्रोइडल वाई एक्सिस और के एक्सिस के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो क्या है, इसके बीच के डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कि y1 क्या है, इस वाली बॉडी की सेंट्रोइडल वाई एक्सिस क्या है, ये वाली है, इसको y1 बोल देते हैं, और ये k1, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस hy1 है। और अगर hy2 की बात करेंगे तो इस वाली एक्सिस की सेंट्रोइडल से पास होने वाली एक्सिस वाई एक्सिस और इस वाले के एक्सिस के पैरेलल इन दोनों के बीच की डिस्टेंस वो h/2 है। ठीक है, कुछ नहीं करना, सब चीज़ें हमारे पास हैं अवेलेबल। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है वाई एक्सिस का, ये फॉर्मूला याद रखना, वाई एक्सिस के अबाउट है, इसीलिए dBq/12 लगेगा, फॉर्मूला लगेगा dBq/12 ये लगेगा, ना कि BDQ/12। ये वाला नहीं लगना, ये याद रखना है, रिमेंबर ये याद रखना भाई आपको, नहीं तो आप मिस्टेक करेंगे। गलती के चांसेस यहाँ हो सकते हैं, मिस्टेक्स के चांसेस हो सकते हैं, इसीलिए जो मैंने बोला है आप उसको फॉलो करना है। ओके, चलिए ठीक है, देखो जहाँ आप गलती करेंगे मैं आपको वहीं बता दूंगा कि यू विल मेक अ मिस्टेक ओवर हियर। ठीक है, चलिए क्या करना है, ये पता है, डी पता है, बी पता है, ये तो बता दिया, ये डी। अब h/1 कैसे निकालेंगे, h/1 बता देते हैं कहाँ से कहाँ तक की डिस्टेंस, और इसको कैसे निकालेंगे, h/1 है इस वाली एक्सिस से इसके सेंट्रोइड की डिस्टेंस, रिमेंबर डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोइडल एक्सिस, तो सेंट्रोइड से पास होगी। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो 100 दी गई है, और अगर ये 40 है तो इसका सेंट्रोइड 20 पे होगा, तो 100 प्लस ये वाला 20। समझ में आ रहा है कि नहीं,
यहाँ से यहाँ तक का 100 हो गया और यहाँ से यहाँ तक के सेंट्रोइड के बीच की डिस्टेंस 20, तो 100 + 20 कितना हो गया 120, 120 हो गया। चलिए ये 120 हो गया। तो देखिए कुछ नहीं किया मैंने, बस इसकी वैल्यू 120 मैंने बता दिया किस तरीके से लिया है, ठीक है। सॉल्व करेंगे, इसका स्क्वायर करना मत भूलना भाई, आई के 1 आ जाएगा। इसी तरीके से दूसरी वाली बॉडी के लिए निकाल लेंगे, उसमें D2 B2 Q/12 आ जाएगा। ये सब वैल्यू पता है। H/2 कितना हो जाएगा, H/2 इसके सेंट्रोइड की डिस्टेंस, यहाँ तक की डिस्टेंस। अब पता ये तो 100 है, अब ये अगर 240 है तो इसका आधा कितना होता है इसका सेंट्रोइड के लिए, तो 120 ही हो जाएगा, 120 ही हो जाएगा और 100 ही हो जाएगा। होगा कि नहीं, तो 120 + 100 कितना हो गया, 120 + 100 कितना हो गया 220। तो देखो मैंने 220 लिखा है यहाँ पे, उसका स्क्वायर रखेंगे, दोनों के वैल्यू ये सारी वैल्यू पुट करने के बाद आई के 2 आ जाएगा। इसलिए ये मिल गया, आई के 2 मिल गया, आई के 1 मिल गया। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द गिवन सेक्शन अबाउट के एक्सिस किस इक्वेशन से मिल जाएगा, इक्वेशन 1 से। दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। ओके चलिए, बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके इसका रिमेनिंग पोर्शन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके गुड नाइट।